नमस्कार साथियों, जय किसान। मैं हरि बेनीवाल एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, किसानों की आमदनी दुगनी करने से संबंधित, किसानों की बढ़ती आत्महत्याओं से संबंधित, किसानों पर बहुत सारी राजनीति होती है। कभी एमएसपी को लेकर, कभी किसानों की खेती को लेकर, तो कभी किसानों के कर्ज को लेकर। केंद्र और राज्य सरकारों पर बहुत बार हमने देखा है आंदोलन होते हैं, दबाव बनते हैं, नीतियाँ बनती है। मैं आज सूरतगढ़ के ही देईदासपुरा गाँव में आया हूँ। बहुत सारे वीडियो इस गाँव के आपने इससे पहले भी देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम वो बात करेंगे कि 2009 के बाद में सूरतगढ़ के एक गांव के अंदर ऐसी कौन सी क्रांति आती है कि जिस क्रांति के बाद में यहाँ पर आसपास के 200-250 बीघों के अंदर खजूर की खेती होनी शुरू हो जाती है। और देखते ही देखते देईदासपुरा गांव की न केवल तस्वीर बदलती है, बल्कि श्री गंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील की तकदीर भी बदलती हुई दिखाई देती है। हमारे साथ नए ये खजूर के किसान हैं शिषपाल जी। शिषपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका विवेकशील विचार मंच पर, किसान जागृति मंच पर। सबसे पहले बताइए, ये जो आपने खजूर की खेती स्टार्ट की, ये किसको देखकर आपने स्टार्ट की, क्यों स्टार्ट की, कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? जी, हमारे ताऊ जी ने पहले लगाए थे। ये 2009 में उन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद में 2014 में हम लोगों ने भी लगा लिया। क्या नाम आपके ताऊ जी का? बद्रीनारायण जी होते। ठीक है, 2009 के अंदर बद्रीनारायण जी ओझा, जिनके बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे, उन्होंने 2009 में सबसे पहले देईदासपुरा के अंदर ये जो खेती है वो स्टार्ट की खजूर की। उसके बाद में उनको देखकर इन्होंने 2014 के अंदर, हाँ जी, 2014 में इन्होंने फिर स्टार्ट किया। शिषपाल जी, सबसे पहले मेरे को ये बताइए, सूरतगढ़ के अंदर 200-250 बीघा जमीन में यहाँ पर देईदासपुरा गांव में ये खेती है जो स्टार्ट हुई है, तो बड़े बड़े आप जैसे किसानों को ये तो मालूम चल गया होगा कि खजूर की कौन सी किस्म जो है वो हमारे यहाँ के वातावरण में फिट है बिल्कुल, या जिसकी पैदावार ज्यादा होती हो। हमारे यहाँ भी बरई और खुनेजी दो किस्म कामयाब जाता है। बरई और खुनेजी। बरई और खुनेजी वो लाल कलर वाली होती है और बरई पीले कलर की होती है। बरई पीले कलर की होती है। आपके पास ये सारी बरई है? बरई लगी हुई है। कितने बीघों में आपका ये है? 10 बीघा में लगी। 10 बीघों में लगा। जब आपने लगाया तो सबसे पहले कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, पौधे का कितना रेट लगा? हम लोगों ने लगा था उस टाइम 90% इस पे अनुदान था। 2250 रुपए समथिंग रेट था। एक पौधे का 2250 रुपए रेट था और 90% अनुदान था। 2014 की बात है। अभी 4500 रुपए कुछ रेट है और 75% इस पे सब्सिडी। अच्छा, अब सब्सिडी 90% से कम होकर 75% हो गई है और रेट जो है वो पौधे का वो 4500 रुपए 4500 रुपए पर पौधा हो गया है। तो एक बीघे के अंदर लगभग कितने पौधे लगते हैं? 39 पेड़। एक बीघे में 39-40 पेड़ है वो लगते हैं। ठीक है, तो अभी आपके उत्पादन की अगर बात करें तो इस साल आपके कितना उत्पादन है? ये कितने बीघे बताया आपने? 10 बीघे। 10 बीघे के अंदर कितना उत्पादन हुआ आपके? लगभग 2-2.25 क्विंटल एवरेज थी हर पेड़ की। हर पेड़ की 2-2.25 क्विंटल एवरेज थी। कितने पेड़ है आपके पास? लगभग 400 पेड़ है। 400 पेड़ है 10 बीघा में। जैसा मैंने बताया 40-39 पेड़ एक बीघे में आएंगे तो 400 पेड़ है, तो 2-2.25 क्विंटल। तो टोटल आपके पास कितना हो गया? 800 क्विंटल। 800 क्विंटल इनके उत्पादन। तो अगर इनकम की अगर बात की जाए तो इस सीजन के अंदर आपकी इनकम, शुद्ध बचत की बात की जाए, खर्चा पानी की बात है, 50-60 रुपए आम रेट चलते हैं और खर्चा इसमें है वो 1/3 भाग खर्चे में चला जाता है। 1/3 भाग है वो खर्चे में चला जाता है। तो बड़ा माने तो आपकी इनकम जो इस सीजन की बची है वो कितनी बची है? मोटा मोटा तौर पे आप मान लीजिए 40 लाख 40 लाख रुपए इनके 10 बीघा के अंदर ये उत्पादन हुआ है। मतलब 4 लाख रुपया वो बिको पड़े हुए। और फिर शिषपाल जी ये बताओ, एक खजूर क्रांति आ गई मान लो, यूं पहला दोरांग अंदर के हूं तो 2 मन बीघे गुआर हूं तो मन बीघो 2 मन बीघा का अठा गुआर जरूर हूं था, बाकी अठा दोराम की कोनी हूं तो एक प्रकार बद्रीनारायण जी तो कम ओ श्रेय तो जावा ही है कि ई एरिया के अंदर रिसर्च मान लो, बांगी मेहनत मान लो, बांगो जुनून मान लो कि बा अठे खजूर की खेती की शुरुआत करी और भी बाद में बात शुरुआत आज कितनी फल फूलन लग रही है। चारों तरफ देखा आपा खजूर ही खजूर। अट देईदासपुरा में क्यों पूरा टिब्बा बेल्ट के अंदर अब लोग जगह है खजूर के प्रति जगह है वो रुझान बढ़ने लग रहे है। तो शिषपाल जी ये बताओ, सरकार की तरफ से आपको कभी प्रशिक्षण या सरकार की तरफ से आपको कभी विशेष पैकेज की कोई आपके पास ऑफर आया? नहीं है अभी तक ऐसा कोई। ट्रेनिंग के लिए तो कई बार फोन आते हैं, लेकिन समय अभाव में नहीं जा पाते। समय के अभाव में आप नहीं जा पाते हैं, या फिर ये कहें कि ऑफर भी है वो आपके हिसाब से नहीं आया? हाँ, वो उस लायक नहीं थी कि हम लोग जाए। अच्छा, ये मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें शिषपाल जी, इस पूरे 10 बीघा के अंदर आपने जो खजूर की खेती है वो शुरू की, तो यहाँ पर आपके चाहे वो ट्रैक्टर है, मशीनरी है, जैसे मैंने देख रहा हूँ आपका ट्यूबवेल का कनेक्शन है, इन सारी चीजों पर भी क्या अनुदान मिलता है? बिल्कुल, ट्रैक्टर पे अनुदान है, ये पेड़ पे अनुदान है, मकान बनाए तो अनुदान है, जो भी इसमें ये पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है अनुदान पे है।
ये पूरा का पूरा ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो ये ड्रिप सिस्टम है, इस पर भी अनुदान है, अनुदान हर चीज पे अनुदान है। हर चीज पर अनुदान है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसान अपनी इच्छा शक्ति से काम करे, किसान के अंदर आगे बढ़ने का जुनून हो, तो हमारे टिब्बा बेल्ट जैसे क्षेत्र में अगर इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हो, तो फिर और कहीं तो विश्वास ही नहीं है कि कोई किसान कभी अपनी जमीन हो, अपना खेत हो और उसके बावजूद कर्जे में चला जाए। ये थोड़ा अच्छा नहीं, कैसा लगता ये है? बात तो नहीं हो सकती। जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा अगर करे, कोई एक स्पेशल खजूर नहीं है, और भी बागवानी की बहुत सी फसलें हैं। आप अगर 20 बीघे खेती करें, उसमें 2 बीघे 4 बीघे ये करके देखो, बागवानी में बहुत इनकम है। और कहने का मतलब आज तक हमने बागवानी की तरफ रुख नहीं किया था और नॉर्मली परंपरागत तरीके से गवार है, गेहूं है, सरसों है, इनमें पड़े रहते थे, जिसके कारण किसान है वो कर्जे में चला जाता था। हाँ बिल्कुल यही बात। हमने अब अगर बागवानी की तरफ रुझान जो हुआ है, जरूरी नहीं जैसे आपने बताया खजूर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर हमें जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ शिषपाल जी। शिषपाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से आगे बढ़ते रहे, फल फूलते रहे। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और उम्मीद ये करते हैं कि सरकार की तरफ से इस क्षेत्र के अंदर कम से कम खजूर किसान जो हैं, खजूर के किसान हैं, उनके लिए प्रशिक्षण के लिए विशेषकर जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के अंदर क्षेत्र विशेष को एक फसल विशेष के लिए स्वीकृत किया जाता है, क्षेत्र विशेष को एक पहचान दी जाती है, तो मैं मानता हूं कि सूरतगढ़ को कम से कम खजूर की खेती को लेकर यहाँ पर अगर फोकस किया जाए सरकार की तरफ से, तो बहुत अच्छे प्रयास सामने आ सकते हैं। किसानों को संबल मिल सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसान जो है अज्ञानता के कारण पीछे पड़े हैं। सिर्फ अगर ज्ञान हो, जैसे बद्रीनारायण जी ने किया, उसके बाद में आप सबने किया, आज तक किया इसलिए नहीं था कि ज्ञान नहीं था। बिल्कुल। तो अगर किसानों को ज्ञान दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, उनको बताया जाए कि आप अभी जैसे यहाँ पर ये खजूरों के बीच में जो जमीन पड़ी है, इस जमीन के अंदर तो ठीक है आपके उत्पादन अच्छा होता है, अगर आप चाहें तो कोई एक्स्ट्रा खेती भी इसमें कर सकते हैं, सब्जी की जैसे सब्जी की कर सकते हैं, सब्जी की एक्स्ट्रा खेती है वो भी आराम से की जा सकती है। अभी जैसे आपके सीजन नहीं है, तब आप चाहें तो इसके अंदर पशुपालन भी आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से है नी जी। साबू वो जो घास दिखने लग रही है, इन साबू अठा थारा 10 बीघा के अंदर 100-150 काया है वो पाले बोले, बिल्कुल आराम, है नी। आराम। तो ये बात है साथियों, इस वीडियो के अंदर हम ये बताना चाहते थे कि जैसे आज सूरतगढ़ के अंदर देईदासपुरा गांव में ये जो शुरुआत हुई है, तो हमें हमारे आसपास के भौगोलिक एरिया को ध्यान में रखकर जो पढ़े लिखे साथी है, किसानों के पढ़े लिखे बेटे हैं, उनको हमेशा परिष्कृत वैज्ञानिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। उनको प्रयास करना चाहिए कि हमारे खेत के अंदर और जो है वो कौन सी फसल हो सकती है। तो आज देईदासपुर आए हुए थे, शिषपाल जी से बात की, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद शिषपाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।